विश्नोई छात्र चाहे किसी स्कूल में पढ़ता है, जोधपुर की बड़ी स्कूल में पढ़ता है, चाहे दिल्ली की स्कूल में पढ़ता है, वो हमेशा उसमें अव्वल रहता है। भारत माता की। मां सरस्वती के पवित्र मंदिर को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, इसी धरती का जाया जन्मा, देश की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले शहीद राजेश जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और उपस्थित समस्त मेरे समाज के बंधुगण और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, युवा साथियों, इस ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय पूनम चंद जी, मैं आप सबको टीम आगाज की इस बात की बधाई देता हूं कि आपने सबसे पहले ऐसा शुभ कार्य शिक्षा के क्षेत्र में शहीद के नाम से किया। पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। टीम आगाज के सदस्य भाई अबीक शेख, भाई अनिल जी और समस्त सदस्यगण को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने ऐसा अवसर शिक्षा के क्षेत्र में एक इस भोजासर की पवित्र धरती पर जो आपने शुभारंभ किया है, भगवान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप इस सफल कार्य को हमेशा हमारे समाज के आगे बढ़ाते रहें, ऐसा मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। और इस अवसर पर मैं विशेष रूप से जो हमारे समाज की प्रतिभा अपने आप में सफल जीवन प्राप्त करने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठे उन लोगों का भी मेरी ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने भी समाज के लिए एक अपने आप में मार्गदर्शक के रूप में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप में युवाओं को मोटिवेट करने के लिए जो काम किया है, आप सब पधारे हैं जो सफल जिंदगी प्राप्त करने वाले। मेरी ओर से पुनः आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर। और वास्तव में सफलता तो सफलता मंजिल प्राप्त करने से नहीं, सफलता जब होगी मंजिल प्राप्त करने के बाद, मंजिल से पहले हम कुछ बने वो एक मन में सपना हो, लेकिन मंजिल प्राप्त करने के बाद हम समाज के लिए क्या सरोकार का काम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने शिक्षा के जगत में क्या काम कर सकते हैं, ऐसा सोच आपके जीवन में गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, ऐसा सोच हमेशा आपके जीवन में बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वास्तव में सफल होने के बाद हर एक सोचते हैं कि मैं सफल होने के बाद चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊं, चाहे किसी सेवा में जाएं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाऊं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस सेवा में जाऊं, वहां जाने के बाद यदि कोई समाज का आदमी आपके पास आता है, उस काम को आप प्राथमिकता से करते हो, तो आपको इस तरह से समाज के मंच पे आकर के हम लोग सम्मान करते हैं। वो सम्मान के असली हकदार आप जब होते हैं, आज देखिएगा प्रिंसिपल साहब विराजमान, हम देखते हैं पहले शिक्षा की दृष्टि में हमारा समाज कई अधिकारी बहुत कम थे, आज प्रिंसिपल साहब चारण है, इनको कहना चाहता हूं, आज ये सफलता पूरे भारतवर्ष में गुरु जम्बेश्वर भगवान का ऐसा गुण है कि विश्नोई छात्र चाहे किसी स्कूल में पढ़ता है, जोधपुर की बड़ी स्कूल में पढ़ता है, चाहे दिल्ली की स्कूल में पढ़ता है, वो हमेशा उसमें अव्वल रहता है। ये गुरु महाराज का एक ब्लड का गुण है, उसमें ऐसा सोच है जो विश्नोई समाज के 29 धर्म में और माता पिता का दिया हुआ सोच है, जिसे समाज का बच्चा आगे बढ़ता। भाई अशोक जी चिंता कर रहे थे सकारात्मक, मैं अशोक जी को कहना चाहता हूं, आज के दुनिया में विश्नोई समाज का बंदा सबसे आगे बढ़ता है, चाहे किसी क्षेत्र में काम करता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, चाहे सामाजिक क्षेत्र, चाहे व्यापारिक क्षेत्र, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे ब्लड देने वाले, यहाँ भजनाराम जी जीव रक्षा के बैठे हैं, जीव रक्षा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे कोई काम करने वाला है तो विश्नोई समाज के लोग। मैं यही नहीं, चाहे देश की सेवा करने वाले, उसमें यदि विश्नोई कोई बंदा खड़ा है तो तुरंत वो सेवा के तत्पर कार्य के लिए हमेशा अव्वल रहता है। मैं ये कहता हूँ अरविंद जी, पिछले दिनों में एक दुर्घटना हुई, मैं रास्ते से गुजर रहा था, रात की 12-1 बजे की घटना थी। उस दुर्घटना में पास के राइगर निकलते चलते पड़ रहे थे, उस दुर्घटनाग्रस्त कार को उठाने में कोई मदद नहीं कर रहे थे। जब विश्नोई समाज के ट्रक के ड्राइवर आए तो उसने तुरंत ट्रक को रोका और उन्हें मरते हुए बचाने का काम किया और रोड को जाम करके काम किया। यह शख्सियत में कोई दम होता है तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की देन। आज चाहे कोई शिकारी शिकार करता है, गोली के आगे या तो शहीद जाता है या विश्नोई समाज के लोग जाते हैं, या अपने आप में जाकर के देश के इस परोपकार के काम में, चाहे इस प्राण बचाने के काम में दुनिया में कोई करते हैं तो विश्नोई कर। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग जिस पद पे आसीन है, जब भी आज चाहे हम जोधपुर जिले से, जोधपुर जिले के पिछले दिनों में एक कोई अधिकारी बैठता है तो उस समाज के लोग आते हैं, चाहे उसके अधिकारी नहीं कर्मचारी हो,
तुरंत बढ़ करके वो काम करने का मदद रखता है, तो हमारे समाज के लोग आपके पास किसी सेवा के रूप में आए, तुरंत उस समाज का, मेरे समाज का, दुनिया में सबसे पहले समाज। मैं ये नहीं कहता कि 36 कौम की सेवा नहीं कर, यदि कोई आदमी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, समाज की सेवा नहीं कर सकता, वो कहता है मैं 36 कौम का भला कर दूं, कभी भी नहीं कर सकता। जो सबसे पहले अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखता है, समाज के प्रति सम्मान रखता है, वो इस 36 कौम के प्रति श्रद्धा रख सकता है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं पुनः इस पवित्र धरती पर, बोजासर की धरती पर आगाज टीम ने जो एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ये वाचनालय के रूप में काम किया है, यहाँ से हमारे बच्चे अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः इस टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आदरणीय पब्बाराम जी साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस तरह से फलौदी में आप 2 दफे से विधायक हुए, पब्बाराम जी का नाम इस राजस्थान प्रदेश में ईमानदारी के साथ सही दृष्टि से देखा जाए तो पब्बाराम जी का सर्वोपरि नाम होता है। भाई अशोक जी चिंता कर रहे थे कि हम आए यहाँ, जिस तरह से कोरोना काल में आप आए, तो आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। आप ये चिंता नहीं करें, कोई दूसरी दृष्टि से देखता है, समाज के लोगों को यही दृष्टि से देखता है। आपकी दृष्टि और हम सब लोगों की दृष्टि ही एक ही हो, सेवा के काम से देखें। आपका क्षेत्र अलग, हमारा क्षेत्र अलग, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रह करके भी आगे कोई नेतृत्व करता है, कोई समाज का बंदा कहीं जाकर के किसी क्षेत्र में काम करता है, तो हमें गर्व होता है कि वो सेवा के भाव से काम करता है। आइए आप तो सेवा कीजिएगा। कोई इस दुनिया में किसी को ये नहीं आंकलन कर सकता है कि हम सेवा होती। सेवा का काम हर क्षेत्र में कीजिएगा। पुनः मैं इस अवसर पर बैठे हुए सब मेरे भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मंच पे बैठे हुए जिस तरह से हमारे समाज की प्रतिभा निखर के हमारे सामने आई, आपको भी ऐसा अवसर मिले, हम लोग आपको इस मंच पे देखें और हम दर्शक के रूप में आपको देखें। आप अपनी जिंदगी की सफलता की मंजिल पाने के लिए इनसे सीखें, इनके बताए हुए बात को। आप सफलता जब मिलती है, कह रहे थे अशोक जी, सुविधा तो सफलता पाना है, उसके बाद सुविधा अपने आप सुविधा हो जाती। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चिंता करते हैं, हम किसान हैं, काश्तकार खेती की फसल करते हैं। अभी हमारे चाहे जीरा है, रायडा है, तो उस फसल में हम यहाँ बोजासर या आऊ आकर के तुरंत दवाई ला करके डालते हैं कि उसमें कम से कम कोई बीमारी नहीं। लेकिन उसकी तो ये फसल हमारी 6 मास की फसल है, हमारी वास्तविक कोई फसल है, 7 पीढ़ी की कोई फसल है। तो सामने बैठे हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से आप ऊपर बढ़ाएंगे, तो उनके लिए शिक्षा में काम करेंगे, तो साथ जिंदगी में अपने आप वो परिवार आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। पुनः यहाँ बैठे सब आयोजनकर्ता को मेरी ओर से बधाई, और यहाँ इस वाचनालय के लिए शुभ अवसर पर आप पधारे, सबका मेरी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। और पुनः हमारे समाज की सफलता पाने वाले मेरे भाइयों के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी तरह आप सफलता में हमेशा आगे बढ़ते रहें। पुनः सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।